क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट से गुजरी थी, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा गया। अब एक बार फिर से अमेरिका पर यही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है। भारत भी इस स्थिति से अछूता नहीं रहा। आखिर क्या है स्टैगफ्लेशन और क्यों ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है? आइए जानते हैं इस मुद्दे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल, जहां हम आपको अर्थव्यवस्था, वित्तीय जगत और बाजार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबरों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में, एक ऐसा आर्थिक संकट जो अमेरिका में फिर से दस्तक दे रहा है और भारत में भी इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक ठहराव और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ जाती है, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। आमतौर पर जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है, तो सरकार ब्याज दरों में कटौती और सरकारी खर्च बढ़ाने जैसे उपाय अपनाती है ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ये उपाय कारगर नहीं होते, क्योंकि यहाँ महंगाई पहले से ही बहुत अधिक होती है। अमेरिका में क्यों बढ़ रहा है स्टैगफ्लेशन का खतरा? एक प्रमुख अर्थशास्त्री के अनुसार अमेरिका में वर्तमान में ऐसी आर्थिक नीतियां लागू हैं जिनकी वजह से उपभोक्ताओं की मांग प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की है, लेकिन इसका असर ये हो सकता है कि आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाए और नौकरियों पर खतरा मंडराने लगे। 1970 के दशक में अमेरिका को स्टैगफ्लेशन का गंभीर अनुभव हो चुका है, जब महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई थी और अर्थव्यवस्था ठहराव में चली गई थी। अब एक बार फिर ये संकट अमेरिका में लौटता दिख रहा है, और अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। भारत में भी कोविड-19 के दौरान बढ़ा स्टैगफ्लेशन का खतरा। स्टैगफ्लेशन की स्थिति सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि भारत में भी कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, जिससे महंगाई बढ़ गई थी। साथ ही लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों की वजह से मांग में भारी गिरावट आई थी, जिससे अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया था। भारत की अर्थव्यवस्था उभरते बाजारों में से एक है और इसे कोविड-19 के बाद मंदी और महंगाई दोनों से जूझना पड़ा। जब महंगाई दर अधिक हो और आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाए, तो ये नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। स्टैगफ्लेशन क्यों खतरनाक होता है? स्टैगफ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इसमें न तो महंगाई को कम करने के लिए पारंपरिक उपाय काम आते हैं और न ही आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां सफल होती हैं। अगर सरकार महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती है, तो इससे कंपनियों का निवेश घट सकता है और नौकरियां कम हो सकती हैं। अगर सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अधिक पैसा खर्च करती है, तो इससे महंगाई और बढ़ सकती है। स्टैगफ्लेशन की वजह से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, जिससे बाजार में मांग और कम हो जाती है। क्या भारत में स्टैगफ्लेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है? फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई कोई भी बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि भारत का निर्यात और विदेशी निवेश अमेरिका से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। RBI और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की मजबूती और वैश्विक मंदी जैसी बाहरी परिस्थितियां भारत के लिए चुनौती बनी रह सकती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब अर्थव्यवस्था ठहराव में हो और महंगाई तेजी से बढ़ रही हो। अमेरिका में 1970 के दशक के बाद
एक बार फिर स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। भारत भी कोविड-19 के दौरान ऐसी स्थिति से गुजरा था, जब महंगाई ज्यादा थी और मांग कमजोर थी। स्टैगफ्लेशन से निपटना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक आर्थिक नीतियां कारगर साबित नहीं होती। भारत फिलहाल सुधार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं अब भी चुनौती बनी हुई है। तो दोस्तों, स्टैगफ्लेशन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को इस संकट से पूरी तरह बचने के लिए और सख्त आर्थिक कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत को अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।